जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप जेटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही लाभदायक है यह वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, नहीं इसको जड़ से बर्बाद कर देना, जड़ से खत्म कर देना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देता है, क्योंकि? यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह क्यों देता है? ऑप्शन देखिए। खट्टे फलों से दांत के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, गलत। खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, या खट्टे फलों में विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रोग इधर है, इधर कारक है। रोग का नाम है टिटनेस, चेचक, मलेरिया। कह रहा है टिटनेस क्या प्रोटोजोआ से होता है, चेचक विषाणु से होता है, मलेरिया जीवाणु से होता है, किससे होता है? तो देखिए ये जो होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। टिटनेस जो होता है ये जीवाणु जनित होता है, और चेचक होता है विषाणु जनित, और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ जनित। यानी मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से, चेचक विषाणु से, टिटनेस जीवाणु से। ठीक है, चलिए आगे है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी-बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी-बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? तो देखिए बेरी-बेरी इसका प्रमुख लक्षण पूछा गया है। अंधेरे में कम दिखाई देना, ये नहीं होगा। बच्चों की मानसिक विकलांगता, ये भी नहीं होगा। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये हो जाएगा। घाव भरने में अधिक समय लगना, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कि सोनू जो है वो रतौंधी, पाचक नाल में संक्रमण और नेत्र में संक्रमण जैसे रोगों से ग्रसित है। तो इस प्रकार से कौन सी खाद्य सामग्री उनको रोगों से निजात में लाभकारी मिलेगी? बताइए। मछली का यकृत, गाजर, हरी पत्ती वाली सब्जी या मांस? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 ABC, यानी मछली का यकृत, गाजर और हरी पत्ती वाली सब्जी। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन इसका हो जाएगा जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, ये कथन सत्य नहीं है। 37 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? हड्डियों के लिए कौन आवश्यक है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों के लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए कि लौह आवश्यक है, यानी आयरन क्यों आवश्यक है शरीर के लिए? तो देखिए लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। ठीक है। 39 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इधर दिया विटामिन ए, इधर दिया रासायनिक नाम। तो विटामिन ए रेटिनॉल, ये सही है। विटामिन B12 थायमिन, ये गलत है। ठीक है, इसमें हो जाएगा कोबालामिन। कोबालामिन होता है इसका, कोबालामिन, साइनो कोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है, साइनो कोबालामिन। ठीक है, यही इसमें सुमेलित नहीं था। आगे नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन है आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर बंधा गोभी भिंडी गुड़, क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 आंवला पालक गुड़। चलिए इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, पहले इसको पढ़ लीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है आपका कांटे और घाव, फिर सामान्य ज्वर, फिर आंख की सूजन, फिर दांत का दर्द। तो इसमें आइए मिलाते हैं इसको, है ना। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तब मिलाने में मजा आएगा। चलिए
कटा और घाव में आप हल्दी का चूर्ण लगाइए, ठीक है। उसके बाद सामान्य ज्वर में मेथी के बीज की चाय पीजिए, और आँख की सूजन में आप ताजे धनिया के बीज से सेकाई करने से ठीक हो जाता है। और दांत का दर्द जो होता है ये हो जाएगा हींग का चूर्ण से ठीक हो जाएगा। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार कौन है? तो देखिए 3 प्रकार के जो आहार होते हैं वो होते हैं आपका कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, ठीक है। कम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ये हो जाएगा, ठीक है। सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, वर्ष 2004 में। आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका कोबाल्ट। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। एक वयस्क को प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? तो एक वयस्क को कैलोरी की जो आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है 2500 से 4000 कैलोरी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक असत्य कथन है? असत्य कथन कौन है? तो देखिए असत्य कथन, दांत खाज एवं अस्थमा कवकजनित रोग है, ये सत्य है। बाद से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है, ये भी सत्य है। पायरिया और पेचिस जीवाणु जनित रोग हैं। पायरिया और पेचिस, देखिए 3 नंबर देखिए 46 में, अब देखिए 3 और पायरिया और पेचिस जीवाणु जनित रोग है, ये कथन सत्य है, असत्य है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोगों द्वारा टेपियोका और नारियल का सेवन अधिक किया जाता है? तो टेपियोका और नारियल का सेवन जो करते हैं वो है आपका केरल। अब है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जैसे है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्व की कमी है। और मीरा दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो देखिए मीरा और दिव्या को बीमारी हो जाएगी मोटापा और एनीमिया, ठीक है। समोसा, कटलेट, डबल रोटी खाने से मोटापा बढ़ता है और हीमोग्लोबिन यानी लोह तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों? पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से क्यों होती है? तो देखिए इसका मुख्य कारण है आपका ऑप्शन 2, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करता है? तो जो हिंताजन्य रोग से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। आगे देखिए, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तो पहला कि उसे कटोरी में रखती है, कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है ना। उसके बाद वो क्या करती है कि उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। क्या होगा? देखिए यहाँ पर कूट दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा प्याज और लहसुन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो देखिए मच्छरों से फैलने वाला जो रोग है वो है आपका डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो देखिए रजत पीड़ित है आपका मलेरिया से। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी ढंग दिए गए हैं। तो खाना पकाने के तरीके जो होते हैं वो होते हैं उबाल कर, गूंथ कर, भून कर, ठीक है ना।
कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां अवश्य खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो देखिए, यह जो मरीज है यह पीड़ित है आपका एनीमिया से, खून की कमी से। अंतिम सवाल, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो सर्वोत्तम विधि क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ आगे यहाँ पे ऑप्शन है।